वेलकम टू दिस वीडियो। मैं युधिष्ठिर रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने द बिजनेस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए साथियों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं दोस्तों आज का अगला संघ, दैट इज द पोरीफेरा। कौन सा है दोस्तों? पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। अगर हम बात करें दोस्तों, स्क्रॉल करें कमेंट। हाँ भाई, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हम बात करें दोस्तों पोरीफेरा की, पोरीफेरा जो शब्द है दोस्तों रॉबर्ट ग्राउंड ने दिया था। इनमें दोस्तों कोशिकीय स्तर पाया जाता है, सेलुलर कोशिका, मल्टीपल नंबर ऑफ कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें, कोशिका स्तर इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें दोस्तों नर्वस सिस्टम विकसित नहीं होता, नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है, पाचन तंत्र अब्सेंट होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भाई बेसिक से पॉइंट हैं जो हम पढ़ रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें, इनमें उत्सर्जन अमोनिया के द्वारा ही होता है। उत्सर्जन किसका होगा? अमोनिया का ही होगा दोस्तों। इनमें भाई अगर हम बात करें, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन भी होता है और दोस्तों इनमें साथ साथ में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, सेक्सुअल एंड दोस्तों लैंगिक जनन जो स्पंज होते हैं ना, स्पंज में पाया जाता है। स्पंज उभयलिंगी होते हैं, इन पे नर तथा मादा दोनों भाग एक ही पे होते हैं। उभयलिंगी, बायसेक्सुअल। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर कि नहीं? यहां तक कोई समस्या हो बताइए। अब देखिए दोस्तों, इतनी बात क्लियर कि नहीं? इनमें दोस्तों सम्मिति दोनों ही पाई जाती हैं। ये दोस्तों असम्मित भी होते हैं कुछ जीव, असम्मित भी हैं, और दोस्तों इनमें आर्य सम्मति भी पाई जाती है। कुछ जीवों में आर्य सम्मिति और कुछ जीव होते हैं असम्मित। एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों पोरीफेरा, पोरीफेरा के अध्ययन को पैराजूलॉजी कहा जाता है। अध्ययन या स्टडी ऑफ भाई पोरीफेरा, दैट इज द पैराजूलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? पैराजूलॉजी। अध्ययन का कहा जाता है दोस्तों पैराजूलॉजी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर क्या नहीं? एसिमेट्रिक और रेडियल सिमेट्रिक हो सकते हैं। अध्ययन पोरीफेरा का भाई पैराजूलॉजी कहलाता है। दोस्तों ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनका स्ट्रक्चर अलग अलग आकार का होता है। ये भाई डिप्लोब्लास्टिक होते हैं।
और दोस्तों इनमें भाई जैसे इनका भाई आकार अलग होता है, जो फूलदान होते हैं ना, फूलदान नुमा, फूलदान जो देते हैं हम ना गमला, उसकी तरह आकार के भी होते हैं, छड़नुमा और अनियमित, मतलब इनका कोई आकार फिक्स भी नहीं होता। ये तीन प्रकार का ये आकार भाई क्या करते हैं, रखते हैं। इतनी बात क्लियर कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। अभी वर्टिब्रेट कहाँ से आ गए श्रद्धा राज? वर्टिब्रेट्स तो बहुत बाद में आएंगे, एकाइनोडर्मेट्स के बाद आएंगे कोर्डेटा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें, देखो दोस्तों होता क्या है, इनमें दोस्तों एक हॉल पाया जाता है आगे, और बाकी दोस्तों इनकी जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से पाई जाती है, मीजन काइमा होती है। देखो ये जितने भी पोर्स हैं, इनसे वाटर अंदर आता है, इन्हें ओस्टिया कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, छिद्रित शरीर पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है दोस्तों छिद्रित होता है। शरीर छिद्रित होता है, ठीक है। शरीर पर कैसे पाया जाता है दोस्तों, छिद्र पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। शरीर छिद्रित होता है, पोर्स पाए जाते हैं दोस्तों। जो सारे के सारे जो पोर्स हैं ये ओस्टिया कहलाते हैं। ओस्टिया कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, ओस्टिया। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों, ये वाले जो पोर्स हैं, कौन से वाले, आगे वाला, ये जो जिससे दोस्तों पानी बाहर जाता है, ये वाटर कहां जाएगा, इससे बाहर, वाटर बाहर। इनसे दोस्तों वाटर कहां जाता है, अंदर, H2 अंदर प्रवेश करता है। वाटर कहां जाता है, अंदर। इस छिद्र को कहते हैं दोस्तों ओस्कुलम। ये क्या कहलाता है दोस्तों, ओस्कुलम कहलाता है। इनमें दोस्तों नाल तंत्र पाया जाता है, नाल सिस्टम, जिसमें वाटर आता है, जिसके अंदर दोस्तों वाटर भर जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। अब जरा समझना दोस्तों, इसके बाहर पाई जाती है इसकी मीजन काइमा। दोस्तों समझना, ये बीच में पाई जाती है इसकी मीजन काइमा। बीच में पाई जाती है मीजन काइमा। इनमें बहुत अलग अलग प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं बीच में, मीजन काइमा में डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं दोस्तों। मीजन काइमा में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, ये नाल तंत्र का मतलब है इनके अंदर वाटर एंटर करता है और बाहर निकलता है, तो मूवमेंट बनता है इनके अंदर। फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ये वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इनमें क्या होते हैं, अंदर वाली लेयर में दोस्तों फ्लैजिला पाए जाते हैं, इस प्रकार से फ्लैजिला, फ्लैजिला पाए जाते हैं दोस्तों। ये बाहर से भी छिद्रित है, वो डायग्राम ऐसा बन गया है, वो छिद्रित ही कर लेना, यहाँ बाहर से भी छिद्रित ही रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये मीजन काइमा में क्या रहते हैं दोस्तों, ये मीजन काइमा में डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती हैं। इनमें नाल तंत्र पाया जाता है, पानी अंदर जाता है ओस्टिया से। ओस्टिया से पानी कहां जाता है दोस्तों, अंदर पानी प्रवेश करता है। और जो इनका माउथ होता है इसे ओस्कुलम कहते हैं, इससे पानी बाहर आता है। इनमें दोस्तों नाल सिस्टम पाया जाता है, पानी के अंदर मूवमेंट पाया जाता है, किसमें, पोरिफेरा में। देखते हैं भाई 22 तारीख का भी कोई क्लियर नहीं है,
ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों ये पाई जाती है ना नाल तंत्र, इसको दोस्तों हम कहते हैं स्पंज गुहा, स्पंजोसील। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं स्पंज गुहा, पैरागैस्ट्रिक गुहा। दोस्तों ये श्वसन में, पाचन में, ये श्वसन, पाचन और उत्सर्जन, इनमें मदद करती है नाल सिस्टम। ध्यान रखना, ये जो अंदर नाल सिस्टम पाया जाता है ना देहव्यक्ति के अंदर, इसे अपन स्पंज गुहा, स्पंजोसील कहते हैं या पैरागैस्ट्रिक गुहा कहते हैं दोस्तों, ये उपस्थित होती है। ध्यान रखना दोस्तों, श्वसन, उत्सर्जन और पाचन इनमें सहायक होता है। पॉरीपिया में जो नाल तंत्र पाया जाता है, जल परिवहन तंत्र भी कहते हैं इसे दोस्तों, नाल तंत्र या जल परिवहन तंत्र, अंदर पानी का जाना और आगे से निकल जाना, ये नाल तंत्र कहलाता है। इतनी बात क्लियर क्या नहीं दोस्तों। इन पे अगर बाह्य आवरण की बात करें, इनमें दोस्तों बाह्य आवरण भी पाया जाता है। बाह्य आवरण दोस्तों, बाह्य जो कवरिंग होती है एक्सटर्नल, वो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका की पाई जाती है। कुछ पे सिलिका और किसी पे कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, कवरिंग होती है। आवरण या कवरिंग दो चीजों की पाई जा सकती है। दैट्स क्लियर और नोट। अगर हम बात करें दोस्तों, ये पॉइंट आपको भाई पॉरीपिरा में याद रखना है, इसे कुछ एग्जांपल लिख लेंगे हम। स्क्लेरोब्लास्ट, थियोसाइट्स। दोस्तों स्क्लेरोब्लास्ट कंकाल का निर्माण करती हैं, इनकी कोशिकाएं जो होती है ना कंकाल बनाती हैं। थियोसाइट दोस्तों भोजन का वितरण या भोजन संग्रहण का काम करती हैं। थियोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं भोजन के लिए जिम्मेदार होती हैं, भोजन संग्रहण हेतु। ठीक है। फेगोसाइट भक्षण का काम करती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भोजन संग्रहण। इनमें पाई जाती हैं फेगोसाइट जो भक्षण का काम करेंगी दोस्तों, भक्षण का काम करेंगी। इनमें पाई जाती हैं ऑर्कियोसाइट जो स्पर्मेटोजोआ तथा अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये चार पांच आपको पता होना चाहिए। स्केलोब्लास्ट भाई कंकाल का निर्माण करती हैं, थियोसाइट भोजन का संग्रहण करती हैं, फेगोसाइट भक्षण करती हैं, ऑर्कियोसाइट स्पर्मेटोजोआ या हम बात करें अंडाणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर एक आध और याद रखना चाहो तो इसमें पाई जाती हैं मायोसाइट्स। जो मायोसाइट कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, ये अत्यधिक संकुचनशील होती हैं, संकुचनशील, जो कहां पाई जाती हैं ओस्कुलम पर, यहां पर मायोसाइट्स। दोस्तों ये मैंने डिफरेंट टाइप की सेल बता दी। ठीक है, निषेचन भाई आंतरिक और परनिषेचन दोनों पाया जाता है स्पंज में। और भाई वैसे अलैंगिक भी पाया जाता है। अलैंगिक भी भाई मुकुलन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा, गेम्यूल के द्वारा, गेम्यूलेशन होता है इनमें। भाई स्पंज में क्या होता है, आंतरिक निषेचन तथा परनिषेचन दोनों पाया जाता है, क्योंकि जो स्पंज रहता है वो उभयलिंगी होता है। अलैंगिक भी होगा, लैंगिक जनन स्पंज में होगा उभयलिंगी। और दोस्तों उभयलिंगी के साथ साथ ये कैसा होगा, आंतरिक तथा परनिषेचन। ये आंतरिक भी करता है खुद की बॉडी में ही, तथा परनिषेचन दूसरे वाले से भी कर सकता है, परनिषेचन। ठीक है, इतनी बात क्लियर कि नहीं। तो ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों किसके हैं, पॉरीफेरा के, आप एक बार देख लीजिए। फिर मैं इसके एग्जांपल लगा के इसको खत्म करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इनके सारे पॉइंट आप देख लीजिए।
दोस्तों अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर दोस्तों हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाएगा, अगर हम बात करें दोस्तों कैलकेरिया जो रहते हैं इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, दोस्तों ऐसे भाई पोरीफेरा जिन पे कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है उन्हें हम कैलकेरिया कहते हैं, जैसे कि ल्यूकोसोलेनिया सूक्ष्मतम स्पंज है, और साइपा या साइकोन दोस्तों इसे अर्न स्पंज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें अगला जो रहता है दोस्तों इसमें आता है हेक्साक्टी निलिडा। अब आवाज आ रही है क्या, एक बार देख लीजिए दोस्तों एग्जैक्टी निल्डा। दोस्तों ये कैसे कहते हैं दोस्तों, बीनस की पुष्प मंजूषा। दोस्तों जब जापान में विवाह होता है तो विवाह के दौरान एक दूसरे को जो फ्लावर दिए जाते हैं वो दोस्तों हेक्साक्टिनिडा की फैमिली के जो होते हैं ना यूप्लेक्टेला, इसको ही एक्सचेंज किया जाता है, ध्यान रखना।
ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं वीनस की पुष्पमंजूषा। जापान का विवाह उपहार होता है, जापान में विवाह के समय इसको भाई एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब तो वही सारा ही होगी ना। ठीक है, अब लास्ट इसमें आते हैं दोस्तों डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया दोस्तों, डेमोस्पिया में एक या चार सिलिका की कटिकाएं पाई जाती हैं। सिलिका की कटिकाएं मतलब दोस्तों आवरण पाया जाता है। इनमें एक या चतुर्भुजीय, इनमें दोस्तों या तो एक पट्टी पाई जाएगी कवरिंग पे या फिर चतुर्भुजीय ऐसी पट्टी पाई जाएगी। किसकी? सिलिका की। ठीक है, इनमें दोस्तों षडभुजीय पाई जाएगी। षडभुजीय मतलब ऐसी पाई जाएगी। षडभुजीय मतलब ऐसी, ऐसी सिलिका की पट्टिका पाई जाएगी। किसमें? हेक्साक्टिनिडा में। डेमोस्पोंजिया में एक या चार सिलिका पट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों इनके जो यू स्पोंजिया, यू स्पोंजिला, इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। यू स्पोंजिया या स्पोंजिया जिसे कहते हैं, यू स्पोंजिया, यू स्पोंजिला। दोस्तों इसे कहते हैं बात स्पंज। बात स्पंज, यू स्पोंजिला। और दोस्तों इसमें अगर याद रखना हो तो भाई वैसे यू स्पोंजिया वगैरह ही काफी है। यू स्पोंजिया बात स्पंज कहलाता है। स्पोंजिला, हिप्पो स्पोंजिया दोस्तों, स्पोंजिला लिखो। उसे स्पोंजिया भी कह देते हैं, यू स्पोंजिया भी, ये स्पोंजिला होता है। ठीक है, हिप्पो मतलब घोड़ा होता है, हिप्पो स्पंजिया। हिप्पो स्पोंजिया इसे अश्व स्पंज कहते हैं, घोड़े के समान। ठीक है, चलाइना इसे मरमेड के दस्ताने नाम से जाना जाता है। मरमेड के दस्ताने, ये इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। 1 मिनट जरा, थोड़ा मैं ब्रेक ले रहा हूं 1 मिनट का।
क्लास प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही, बार कमेंट करके बताइए। तो ये कहानी थी दोस्तों किसकी, पोरीफेरा की। एक बार आप देख लीजिए 3 पेज की 3 स्लाइड में पोरीफेरा की कहानी मैंने सुनाई। शब्द रॉबर्ट ग्राउंड ने दिया। डिप्लोबास्टिक होते हैं, फूलनुमा छड़नुमा अनियमित आकार के होते हैं, लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन, स्पंज उभयलिंगी होता है, आंतरिक परिसर पाया जाता है, पाचन नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाते, कोश की स्तर पाया जाता है, बाह्य सतह पर छिद्र युक्त पाई जाती है, आर्य असमित दोनों प्रकार के होते हैं, अध्ययन पैराजूलॉजी कहलाता है। शरीर सतह कैसी होती है, शरीर छिद्रित होता है, बाहरी सतह जो होती है ना सरफेस, इसकी कैसी पाई जाती है, छिद्र। 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, ओस्टिया जो कि जिनसे पानी इंटर करता है, ओस्कुलम जिनसे पानी बाहर निकलता है, इसलिए इनके अंदर नाल तंत्र पाया जाता है, इसे स्पंज गुहा या पैरागैस्ट्रिक गुहा कहते हैं, जिनके अंदर श्वसन पाचन उत्सर्जन के काम होते हैं। इनके बीच में एक भाई कोशिकाएं पाई जाती हैं, मीजन कायमा कहते हैं। मीजन कोशिकाओं में स्क्लेरोब्लास्ट कंकाल का निर्माण, थियोसाइट्स भोजन का संग्रह, फेगोसाइट भक्षण और ऑर्कियोसाइट स्पर्मेटोजोआ अंडाणु का निर्माण करती हैं। मायोसाइट संकुचनशील होती हैं जो ओस्कुलम पे पाई जाती हैं, जिससे कि पानी को बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। स्पिरुलो स्पंज सबसे बड़ा स्पंज होता है दोस्तों। बाकी मैंने इनको 3 कैटेगरी में बांट के और सारे एग्जांपल बताए। इनको भाई 3 कैटेगरी में बांट के और भी अन्य सारे एग्जांपल बताया, जैसे कैलकेरिया कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण, जैसे ल्यूकोसोलेनिया दोस्तों सूक्ष्म स्पंज, साइपा या साइकोन अर्न स्पंज कहलाता है। हेक्साक्टिनिडा सिलिका का भाई सट या सट्टे षटभुजीय कटिकाएं पाई जाती हैं दोस्तों, जैसे यूप्लेक्टेला बीनस की पुष्पमंजुषा कहते हैं। जापान का विवाह उपार है। जापान में जब विवाह होता है तो एक दूसरे में दोस्तों ये चेंज किए जाते हैं, एक दूसरे को भाई साहब ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चेंज करके देते हैं। ध्यान रखना, आपने देखा भी होगा जापान वगैरह कंट्री में भाई वो कपड़े भाई पहन के दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को भाई जो फूल दे रहे होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है। डेमोस्पोंजिया में दोस्तों 4 पट्टिकाएं एक पाई जाएगी, यू स्पोंजिया, यू स्पोंजिला है ना, एप्पो स्पोंजिया और चेलाइनला, ये पाए जाते हैं इसके एग्जाम्पल। बाकी आप ध्यान रखना, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो और अच्छी बात है। ठीक है भाई। आचार संहिता किस चीज की लगवा रहे हो तुम अभी? भाई स्टेट की आचार संहिता का गवर्नमेंट भाई स्टेट से भाई सेंट्रल आचार संहिता से स्टेट का कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। ये बात समझ आई कि नहीं आई? और आप हेडिंग डाली दोस्तों क्या, सिलेंट्रेटा। क्या हेडिंग डाली दोस्तों, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा और निडेरिया दोस्तों, सिलेंट्रेटर ल्यूकोर्ट ने नाम दिया था। ल्यूकोर्ट ने शब्द दिया, नाम दिया। किसने नाम दिया दोस्तों? ल्यूकोर्ट ने। तो दोस्तों अगर हम बात करें निडेरिया, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, भक्षण अटैक करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें कौन सी कोशिकाएं? दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर, दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर दोस्तों इन्हें क्या नाम दिया गया? निडेरिया। लेकिन दोस्तों ये वैज्ञानिक कौन थे इन्होंने नाम दिया? ध्यान रखना, हैचेक। हैचेक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दोस्तों क्या किया? हैचेक ने। हैचेक ने क्या नाम दिया दोस्तों? ध्यान रखना, निडेरिया। और भाई सिलेंट्रेटा किसने नाम दिया? ल्यूकार्ट ने। दोस्तों ध्यान रखना, दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो सामने को अटैक करने में काम आती हैं, अटैक करती हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, सिलेंट्रेटा और निडेरिया एक ही फाइलम है, जो कि दोस्तों डिवाइड किया गया है किसके आधार पर? ध्यान रखना, अगर हम बात करें दंश कोशिकाओं की उपस्थिति, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है दंश कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जो अटैक कर सकती है दोस्तों। ध्यान रखना, ध्यान रखना दोस्तों। अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा में 2 रूपी होते हैं, बहुरूपता पाई जाती है, 2 ही रूपता पाई जाती है। सिलेंट्रेटा में क्या पाई जाती है दोस्तों? 2 ही रूपता। ये 2 रूपों में पाए जाते हैं। कैसे कैसे जरा समझना। एक होता है दोस्तों पॉलिप, एक होता है दोस्तों मेड्यूसा। पॉलिप तथा मेड्यूसा, ये 2 प्रकार के 2 रूपों में पाए जाते हैं। कौन? सिलेंट्रेटा दोस्तों, पॉलिप और मेड्यूसा में। पॉलिप दोस्तों अगर हम बात करें, इनका जो आकार होता है छड़ाकार होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं, छड़ आकार के होते हैं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, ये कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं और एकांत या स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। इनमें दोस्तों गति नहीं पाई जाती, गति नहीं या थोड़ी बहुत।
ये स्वतंत्र भी पाए जा सकते हैं और दोस्तों कॉलोनी में भी रहते हैं एक साथ। स्वतंत्र तथा कॉलोनी दोनों में रह सकते हैं ये। कॉलोनी बनाकर भी रहती है, मतलब एक साथ बहुत लोग इकट्ठा रहकर रहने लगे। लेकिन दोस्तों मेडुसा जो रहते हैं वो दोस्तों छतरी के आकार के होते हैं, आपने देखे होंगे दोस्तों, छतरी के आकार के। इनमें दोस्तों गतिमान होते हैं, गति पाई जाती है, इनमें गति उपस्थित होती है। और दोस्तों ये जो होते हैं ना, ये दोस्तों मुख्य रूप से एकल पाए जाते हैं, सिंगल फॉर्म में स्वतंत्र होते हैं, एकल या स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये इनका करेक्टरिस्टिक होता है। जो गति कर सकता है वो किसी के साथ क्यों रहेगा, अकेला ही रहेगा दोस्तों। दैट्स क्लियर और नोट। हमेशा एकल पाए जाएंगे, मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, ये स्वतंत्र रूप से तैरेंगे, गति करेंगे। ये स्वतंत्र रूप से, गति मतलब उपस्थित, स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, तैरते हुए चले जाते हैं गति करते हुए। गति नहीं पाई जाती, कभी कभी चलायमान होते हैं। दोस्तों ये स्वतंत्र या कॉलोनी या निबही कहते हैं इन्हें। निबही मतलब एक ही स्थान पर क्या होना, रहना। दोस्तों क्या होता है, जरूरी नहीं है कि अलग अलग जीवों में ही पोलिप और मेड्यूसा अवस्था पाई जाए। एक ही जीव के अंदर कोई अगर सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा के एक ही जीव में दोनों अवस्थाएं पाई सकती हैं, एक ही दोनों अवस्थाएं पाई जा सकती हैं। ध्यान रखना, सिलेंट्रा की एक ही जीव में दोनों पोलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्थाएं, जैसे ओवेलिया रहता है दोस्तों, कौन, ओवेलिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा। जो ओवेलिया है ना दोस्तों, क्या करता है, जो इनकी मेड्यूसा कंडीशन है, पोलिप, पोलिप से दोस्तों एक किस्म कन्वर्ट हो जाती है, मेलुसा में कन्वर्ट हो जाता है। पोलिप अवस्था से अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा दोस्तों, अलैंगिक जनन द्वारा दोस्तों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेड्यूसा में। और मेड्यूसा से दोस्तों फिर पोलिप में कन्वर्ट हो जाते हैं लैंगिक जनन द्वारा। ये आपस में एक ही जाति के जीव कन्वर्ट होते रहते हैं दोनों अवस्थाओं में। पोलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पोलिप बन सकते हैं। इतनी बात क्लियर कि नहीं। इतनी बात क्लियर। अब देखो, अगला पॉइंट, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, डिप्लोब्लास्टिक। इनमें दोस्तों ऊतक स्तर पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है, ऊतक स्तर पाया जाता है, टिश्यू लेवल पाया जाता है। ठीक है, ऊतक स्तर पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक होंगे। दोस्तों इनमें पाई जाती है अंधकोश, अंधकोश, ब्लाइंड सेक पाई जाती है इनमें। ब्लाइंड सेक का मतलब दोस्तों, जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होगी उसमें केवल और केवल एक ही पोर होगा, एक ही छिद्र पाया जाएगा। इसी के माध्यम से दोस्तों ये भोजन को इंटेक करेंगे, और इसी के माध्यम से दोस्तों ये वही सब भोजन को या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेंगे। दोस्तों कितनी ओपनिंग होती है, वन ओपनिंग होती है, वन ओपनिंग, ध्यान रखना। इसी के द्वारा इंटेक करेंगे, इनटेक भी इसी के द्वारा होगा, और भाई आउटपुट भी इसी के द्वारा निकलेगा। ध्यान रखना, अंतर्निहित और बाह्य पदार्थ इसी के द्वारा होते हैं। इनकी जो ब्लाइंड सेक कहलाती है, ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसके भाई अंदर जाना उसी से बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनका जो मेन जो पाया जाता है कैरेक्टरिस्टिक, जिनकी पहचान जो है, इनकी पहचान होती है दंश कोशिकाएं, जो मैंने आपको बताई। दंश कोशिकाएं इन्हें कहते हैं दोस्तों निमेटोब्लास्ट, या इन्हें कहा जाता है निमेटोसाइट, निमेटोसाइट्स। दोस्तों ये कैप्सूल के आकार की होती हैं, जैसे कैप्सूल देखा आपने, ये कैप्सूल के आकार की होंगी। भाई निमेटोब्लास्ट सेल हैं ये दोस्तों, क्या करती हैं, ये चूसकों के द्वारा प्रेजेंट होती हैं और ये शिकार को पकड़ने में और अन्य सारे कामों मदद करती हैं। इन्हें नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट कहते हैं। निमेटो मत करना, निमेटोडोरस हो जाएंगे बोलते ना, नाइडो कर लेना, इसको सही कर लेना, नाइडोब्लास्ट होगा, निमेटोडाम चला जाएगा वो तो ना, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट कहते हैं। ये काम क्या करेंगे दोस्तों, शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं, शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये कैप्सूल के आकार की होती हैं, कैप्सूल के समान होती हैं, शिकार को पकड़ने में, चूसक वगैरह पे जो इनके सक्शन पावर होते हैं इनसे जुड़ती हैं, इनमें हेल्प करती है दोस्तों। ये करने इन तरीके से काम करती हैं ये दोस्तों, इनको स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। ठीक है, ये इन कोशिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार की कैपेसिटी पाई जाती है, समझो जैसे ये कैप्सूल के आकार की हैं, लेकिन दोस्तों ये इनके चूसक जो होते हैं ना, इन सेल्स के चूसक जिनसे भाई ये चिपकती हैं, उनमें पाई जाती हैं, शिकार पड़ने में मदद करेंगी, रक्षा या भाई डिफेंस का काम करती हैं, ये रक्षा वगैरह का भी काम करती हैं, डिफेंस का काम करेंगी यही। इनको दोस्तों स्थिरता प्रदान करती हैं, स्थिरक होती हैं, कहीं जुड़ना है चिपकना है तो उसमें भी ये मदद करती हैं। तो इनकी भाई विशिष्ट कैरेक्टर है, दंश कोशिकाएं नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट का पाया जाना भाई सिलेंट्रेटा का विशिष्ट कैरेक्टर होता है। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। हाँ सिमेट्री भाई, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी भाई, किसी किसी में बाई रेडियल पाई जाती है, दो आ रही है पाई जाती है, आ रही है रेडियल सिमेट्री, या कहीं कहीं दो आ रही सममिति भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सिमेट्री रेडियल हो गई, ब्लाइंड सेक अंध सेक हो गई, एक ही ओपनिंग पाई जाएगी, अपूर्ण अपूर्ण दहेग हुआ हो गई ये, टिश्यू स्टर हो गया, डिप्लोब्लास्टिक हो गई, दंश कोशिका इनका कैरेक्टर होगा, रेडियल सिमेट्री हो गई। ये सारे दोस्तों मेन कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, सिलेंट्रेटा के। कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर पाया जाता है, पाचन अंतः कोश के तो बाह्य कोश के प्रकार का हो सकता है, मुखी इसके दोनों का भाई काम करेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों लास्ट पॉइंट और देख लो इनमें, श्वसन तथा उत्सर्जन। श्वसन तथा उत्सर्जन दोस्तों शरीर की सतह द्वारा होता है, और ये मुख्य रूप से किसको सीक्रेट करती हैं, अमोनिया स्त्रावित करती हैं। क्या स्त्रावित करती हैं दोस्तों, अमोनिया। क्या स्त्रावित करती हैं दोस्तों, अमोनिया स्त्रावित करती हैं। दोस्तों इनमें तंत्रिका तंत्र आध्रुवीय न्यूरॉन का बना होता है, आध्रुवीय न्यूरॉन का या दोस्तों संवेदी कोशिकाओं का बना होता है। आध्रुवीय संवेदी कोशिकाओं का बना होता है।
ठीक है, तो ये सारे के सारे विशिष्ट कैरेक्टर थे किसके दोस्तों, ध्यान रखना। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाएगा किसी किसी पे, हर जंतु पे नहीं पाया जाएगा। जैसे कि भाई कोरल है, कोरल जो रहता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। प्रवाल है, प्रवाल लिख लेना भाई एग्जांपल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रवाल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो आवरण होता है ना, कौन से सिलेंडर टप पाया जाता है, प्रवाल पर। एग्जाम्पल है प्रवाल। ठीक है, ये सारे के सारे भाई पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप देख लेना एक बार टाइम मिले तो, अन्यथा ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी इसके दोस्तों में कुछ आपको एग्जांपल और लिखा देता हूं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा दोस्तों, ठीक है, कुछ एक दो एग्जांपल और लिख लो दोस्तों इनके, ज्यादा मत लिखो या बरीकृत मत करो, हम शॉर्ट शॉर्ट में इनके एग्जांपल लिख लेते हैं क्योंकि फिर बहुत ज्यादा डिटेल हो रहा है। देखो अगर हम बात करें दोस्तों इनके एग्जांपलों की, जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, हाइड्रा है, जेलीफिश है दोस्तों। ये कौन सी भाई, जेलीफिश को ऐसा कहा जाता है, ध्यान रखना, ये फॉल्स फिश कही जाती है जेलीफिश। ठीक है, इसमें हम भाई 7-8 एग्जांपल ही देख लेंगे। ठीक है भाई, ओबेलिया है दोस्तों, इसके एग्जांपलों में क्या जाएगा, ओबेलिया जाएगा। ठीक है, तो पर ठीक है, छोड़ दो यार, इतना ज्यादा फिर चलेगा। मून जेली इसको कर लेते हैं, मून जेली कहते हैं इसे, हाइड्रा ओबेलिया, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम, ओरेलिया। या आप इसके एग्जांपल लिखना, हाइड्रा, जेलीफिश, ओवेलिया, ओरेलिया। ये कम से कम 4 तो एग्जांपल लिख लो। ठीक है, बाकी इसमें इतने कोई महत्वपूर्ण है नहीं, देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ओरेलिया ही है जिसे हम भाई साइंटिफिक नाम जो जैसे जेलीफिश या मून जेली कहते हैं। ओवेलिया दोस्तों आपने देखा था जो भाई पॉलिप और मेडुसा दोनों स्थिति कर दर्शा रहा था। राइजोस्टोमा, इसको लिख लेना, राइजोस्टोमा भी दोस्तों, हाँ भाई याद करने पड़ेंगे इन चीजों में। राइजोस्टोमा दोस्तों अनेक मुखी कहते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, अनेक मुखी। ठीक है, अनेक मुखी, मैं छोड़ता हूँ भाई, छुड़वा दूं, लेकिन भाई ऐसा ना हो कि यही पूछ ले जाए। अनेक मुखी, या एक बात यार ध्यान रख लेना दोस्तों, एक और होता है दोस्तों जो भाई पूछा सकता है, जैसे भाई जो युद्धपोत होते हैं ना, युद्धपोतों में दोस्तों जो भाई फाइसेलिया, जो पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होता है, गैस ग्रंथि में उपस्थित होती हैं, किसमें दोस्तों, फाइसेलिया में। इतने ही काफी हैं अब। फाइसेलिया ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, ध्यान रखना, गैस ग्रंथि पाई जाती है इसमें। ध्यान रखना दोस्तों, ओरेलिया ही फॉल्स फिश या मून फिश या जेली फिश कहलाती है दोस्तों। ध्यान रखना, ओवेलिया दोस्तों जिसमें दोनों पोलिप मेडुला पीढ़ी का अंतरण पाया था, हाइड्रा है, राइजोस्टोमा है और फाइसेलिया है। इतने काफी हैं, ठीक है, इतने याद रख लेना इसमें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। भाई मून जेली यही होती है, मून जेली इसी तो कह रहे हैं, मून जेली, जेली फिश को, फॉल्स फिश को। ठीक है,
अब इसमें कोई ऐसा है नहीं जैसे हमें याद करना है, एक आध देख लेता हूँ, अगर मुझे लगेगा तो ऐड करवाना है तो ठीक है, अन्यथा तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है। भाई लाल मूंगा नीला मूंगा इन्हीं को कहते हैं, जितने भी होते हैं ना, नेत्र कोरल वगैरह, मस्तिष्क कोरल, मशरूम कोरल, ये सभी इसी में आते हैं, ध्यान रखना। समुद्री पंख ना, सारी चीजें इसी में आती हैं। ये और देख लो, पेनेटोला, गोरगोनिया, समुद्री पेन, समुद्री पंखा, जितने भी कोरल होते हैं ना दोस्तों, ब्रेन कोरल, मस्तिष्क कोरल, सब इसी में आएंगे। ठीक है। ठीक है। लाल मूंगा नीला मूंगा इसी में आएगा, कोरेलियम को नीला मूंगा। इसी में आएगा लाल मूंगा। मस्तिष्क कोरल वगैरह सब इसी में आते हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल है, छोड़ दो, बहुत हो जाएंगे, इतना तो मैं याद ही नहीं रख पाओगे। समुद्री पेन, समुद्री पंखा, नीला लाल मूंगा, ये सब इसी में जाएंगे। न्यूरोटॉक्सिक गैस भाई, फाइसेलिया, राइजोस्टोमा, ठीक है, अनेक मुखी होता है ये। ओरेलिया भाई, जेलीफिश कहते हैं, ओवेलिया, हाइड्रा वगैरह सब इसी के एग्जाम्पल हैं, तो बहुत हैं। हाँ भाई। कोरेडियम लाल मूंगा गलत लिख दिया, ये ऐसा लिखा होगा, लाल मूंगा होता है ये। कोरेलियम लाल मूंगा। ठीक है। अब जितने भी जो मूंगा वगैरह होते हैं, कोरल होते हैं दोस्तों, सब इसी में आते हैं, ध्यान रखना है। हेलियोफोरा, हेलियोफोरा, बस आज के लिए इतना इतना ही कर रहे हैं हम दोस्तों, इसके आगे फिर हम अगला वो पढ़ेंगे। हेलियोफोरा, हेलियोफोरा दोस्तों इसे कहते हैं नीला मूंगा। बस इतना ही काफ़ी है, आज इसको ख़त्म करें, काफ़ी हो गए नाम दोस्तों, ये इतने याद रख पाओ तो ठीक है। लगभग दोस्तों चार चार आठ और दो 10 हो गए। इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। भाई समुद्री पंखा कहते हैं गोरगोनिया को। समुद्री पेन पेनेटोला है। ओक्यूलेना नेत्र कोरल होता है, ओक्यूलेना। सी एनिमोन और लिख लेना दोस्तों, एडेम्सिया, सी एनिमोन एडेम्सिया। एडेम्सिया, सी एनिमोन। ठीक है दोस्तों, तो इतने काफ़ी हैं आज। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ही हम करते हैं, फिर आगे और कम स्पीड और कम डेप्थ में जाएंगे, फिर टाइम बहुत हो रहा है, क्योंकि हमें, मैं कैसे भी करके भाई साहब ये 2-3 दिन में। हाँ, एक मिनट, पेन ड्राइव कहाँ गई यार।